तो 13 13 के नीचे से ही शुरू कर देते हैं फिर। मुझे खुद भी शिल्पा नहीं। जी, आप शुरू करेंगे मैं करूं? हाँ, कर सकते हैं, आप कीजिए। पहले आप वो स्टार्टिंग के श्लोक का बोल कर करेंगे ना? ओके। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा, और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिसे राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, और यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में शोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोशक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर, रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। तो हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि ये समस्या ही उत्पन्न क्यों हुई। तो हमने देखा था ना, क्योंकि महाराज दशरथ जी जो इतने महान हैं, इतने सात्विक हैं, उनके भी चरित्र में एक कमी थी। वो क्या कमी थी उनके उनके चरित्र में? कमी थी वो माता कैकेयी में उनकी बहुत आसक्ति थी, है ना। तो दैट मीन उनकी आसक्ति काम में थी। अब हम जानते हैं कि उनकी पहले शादियां तो ऐसे बोला जाता है कई शादियां हुई थी, पर दो जो मेन है वो माँ कौशल्या एंड माँ सुमित्रा है। बिकॉज पर उनके द्वारा कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तो उनको उनको फिर से शादी करनी थी, ठीक है ना। पर शादी से पहले उन्होंने क्या किया? तो उनको पता चला कि माता कैकेयी के बारे में किसी ने बताया बहुत सुंदर है। तो सुन के ही काम वासना उनके मन में उत्पन्न हुई। तो उन्होंने शादी के लिए जब प्रस्ताव भेजा गया था महाराज दशरथ की तरफ से, तो माता जो उनके पिता हैं, कैकेयी के पिता, नेचुरली वो महाराज दशरथ जी की एज के ही थे। तो उनके मन में एक बात आई कि देखो, ये महाराज दशरथ तो बड़े महान सम्राट हैं, इनको मना तो किया नहीं जा सकता, इन वैसे भी उनमें बहुत खूबियां हैं। बट फिर उन्होंने एक शर्त रखी सामने कि कैकेयी के पुत्र को अगर आप जो कैकेयी की संतान को आप राजा बनाओगे, तो मैं इस शर्त को आसानी से मान जाऊंगा। तब ये महाराज दशरथ जी ने ऐसा कहा जाता है गुरु वशिष्ठ से पूछा था। तो गुरु वशिष्ठ ने देखा, देखो पहली बात तो ये कि उनको समझ आ गई कि इनके मन में कैकेयी के प्रति आसक्ति हो गई है। फिर उन्होंने देख के कहा, बाकी तो वो जानी जान भी थे, उन्होंने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, आप शादी कर लीजिए, इनके द्वारा आपके धर्म पुत्र पैदा होगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये शादी हो जाती है। तो हमने लेकिन जो मेन बात यहाँ देखिए, बात क्या है कि इन्होंने राजा कैकेयी, जो महाराज कैकेयी हैं, उनका क्या माना, उनका प्रस्ताव मान लिया। तो महाराज जो कैकेयी हैं वो लोभ के प्रतीक हुए ना, कि मेरी बच्ची कोई राजा, वही राजा बने, उसका पुत्र ही राजा बने, उसकी संतान राजा बने, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोभ एंड काम में समझौता हो गया। तो जब जब भी लोभ एंड काम में समझौता होगा, वहां तो फिर विनाश होगा ही, सूनर और लेटर, है ना। तो यही ऐसा नहीं था, हम कहीं भी हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि महाराज दशरथ ऐसा नहीं, कहीं नहीं आया कि उन्होंने महारानी कौशल्या से या महारानी सौमित्रा से अच्छा व्यवहार ना किया, ऐसा कहीं नहीं आता है। उन्होंने उन दोनों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया था, पर फिर भी वो माता कैकेयी के साथ पक्षपात करते थे, है ना। हमेशा वो जो उनका जो प्रेम था वो माता कैकेयी से ज्यादा था, जो आजकल इंग्लिश की भाषा में उसको हम ट्रॉफी वाइफ की तरह समझते हैं। सचमुच माता कैकेयी इतनी कुशल थी, सुंदर भी थी, नॉट ओनली सुंदर थी, कुशल भी थी,
देखो वो युद्ध में भी जब जाते हैं, या देवताओं और असुरों का जब युद्ध होता है, उसमें महाराज दशरथ भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां भी माता कैकेयी रथी बन के साथ जाती है। तो दैट मीन्स वो कितनी ऑलराउंडर रही होंगी, है ना, कितना कौशल था उनमें। तो वो गई है साथ में, और फिर हम बाद में देखेंगे कि क्या क्या हुआ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने शुरू किया कि यहाँ पे जो कैकेयी है, सॉरी, जब जब हम देखते हैं कि जब देख ये मुंह फुला के आ रही है मंथरा, जब उसको पता चलता है कि राजा राम बनने वाला है, राम राजा बनने वाले हैं, तो बड़ी हैरान होती है सुन के। बिकॉज रिमेम्बर, ये माता कैकेयी की धाया है बचपन से, है ना, इन्होंने ही पाला है माता कैकेयी को, और फिर शादी के बाद भी इनके साथ ही आई है। फिर शरत का भी इनको ही पता है कि महाराज दशरथ एंड महाराज कैकेयी में क्या शर्त रखी गई थी, ये भी इन्हीं को पता है। तो अब जब ये इन्होंने सुना तो ये हैरान हो गई कि ना मुझे खबर है ना कैकेयी को खबर है, और सचमुच खबर नहीं थी। जो क्योंकि रिमेम्बर, अगर कैकेयी का बोलबाला है, उनकी ये मेन धाया है, तो इसका भी बोलबाला था। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि इसको पहले पता ना चले, बाकी लोगों को पता चल जाए। तो जब इनको पता चला, तो ये मुंह फुला के जब पहुंची हैं माता कैकेयी के पास, तो वो कहती है ना, क्या हो गया, तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? क्योंकि ये सबके ऊपर बड़ा अपना रोब जमाती होंगी, तो उसको उन्होंने सीधा पूछा, लक्ष्मण ने कुछ बोला क्या? तो लक्ष्मण जी जरा इस पे नजर रखते होंगे, है ना, कि ये सबके अपना रोब जमाती रहती है फालतू में। तो वो अब कहते हैं कि तो इन्होंने बोला कि कहती उसने बोला ना कि उसने कुछ सीख दी क्या? तो बोले, मुझे कौन सीख देगा? तो कहती आजकल आज तो कहती रामचंद्र को छोड़ के किसी और की कुशल है ही नहीं इस अयोध्या में। तो बोले, इसका क्या मतलब? तो वो बोलती है, भय कौशल्या विधि अति दाहिन। तो कहती है, विधाता आज कौशल्या के दाहिने हो गया। तो उसका क्या मतलब है? कहती है, उसके हृदय में गर्भ समाता नहीं। तब पूछा जाता है कि कहते हैं कि आज दिन तक, तो मतलब वो इनडायरेक्टली बता रहे हैं, आज दिन तक ब्रह्मा जी तुम्हारे ही दाहिने थे। दाहिने होता है कि हमेशा उसके साथ थे, क्योंकि उसकी किस्मत कितनी अच्छी बनाई, इतनी सुंदर बनाई। फिर किस राजा से उसकी शादी हुई, कैसी टैलेंटेड थी वो, सभी गुण थे उनमें, है ना। आज तक तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा हो रहा था उनके साथ। बट ऑल ऑफ ए सडन आज विधाता उनके विपरीत हो गए। आज तो कौशल्या के साथ हो गए भगवान विधाता ब्रह्मा जी। ठीक है, कहती तुम्हारा तो पुत्र प्रदेश में है, और तुम्हें कुछ सोच वोच है नहीं। और देखो उसका, उसकी बोलने का ढंग देखो, उसकी हिम्मत देखो। कोई माता कैकेयी के साथ ऐसे बोल सकता है क्या? कैकेयी जो महाराज दशरथ के प्रिय हैं, हम देखेंगे महाराज दशरथ कैसे बोलते हैं उनके साथ आके। तो वो उसको ये कैसे बोल रही है कि तुम तो सो सो के पलंग तोड़ रही हो। तो दैट मीन्स कितनी मुंह लगी थी वो, कि मतलब उसको इतना, मतलब उसके ऊपर, कैकेयी के ऊपर उसका इतना हक था कि ऐसे सीधा सीधा बोल दे उसको, एज ए मदर की तरह, है ना। तो कहती हैं कि तुम्हें तो बस सोना ही प्यारा लगता है। अब देखो, सोना किसको प्यारा लगता है, या किसको अच्छी तरह से नींद आती है? जिसको कोई चिंता नहीं होती। ये भी एक कारण दिखाया जाता है अच्छा सोने का, कि कोई चिंता है ही नहीं। तो कहती है कि तुम, आगे बोलती है कि तुम्हें क्यों कोई चिंता नहीं, कि तुम ना जो महाराज दशरथ है ना, वो बड़े कपट हैं और बड़े चतुर हैं, और तुम वो उनकी चतुराई नहीं देख पाती। तुम भोली हो, एंड सो निश्चिंत होके सोई रहती हो हर समय। क्यों सोई रहती हो? तो कहती हैं कि अब देखो, ये अगर ध्यान से देखना, हर जो भगवान एक एक शब्द जो लिखते हैं हमारे तुलसीदास जी, सुनी प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहो अरगानी। जैसे कोई मारने के लिए झुकता है ना, अरे ठहर जा, तुम्हें मजा मैं चुकाती हूँ, है ना। तो वो जैसे मारने के लिए उन्हें झुकी हैं, तो कहती हैं कि उसको मन की मैली जानकर डांट कर रही है। क्या बोल रही है कि तू घर फोड़ी है, तू क्या अनशंत बोल रही है, तुम हमारा घर बिगाड़ना चाहते हो। तो कहती है, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाले जाने। तो उसको, तो कहती है, आगे बोलती है, कानो
लंगड़ों और कुबड़ों, कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उन पे स्त्री और खासकर दासी इतना कहकर भरत जी की माता ककई मुस्कुरा दी। तो हमने लास्ट टाइम कहा था ना, अगर कोई जन्म से अपाहिज है उसका कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो ऐसा प्रिय क्यों ना हो। ककई को तो वो प्रिय है ना मंत्रा, तो फिर भी कभी किसी का मजाक। अब देखो वो कहती है काना लंगड़ा, अगर कोई जन्म से अपाहिज हुआ है उनका क्या कसूर है। हमने लास्ट टाइम भी देखा था ना कि जो हमारे जो है अष्टवक्र ऋषि, वो कहते हैं ना महाराज जनक की सभा में कि आप मुझे देख के हंस रहे हो कि जिसने मुझे बनाया है उसको देख के हंस रहे हो, है ना। तो ऐसे, तो यहाँ बोला जाता है कि वो फिर अंदर ही अंदर अगर हम सोसाइटी एज ए सोसाइटी, देखो कब की बात है ये, उस समय की भी बात है, ये सारी साइकोलॉजी है। अगर सोसाइटी ऐसे अपाहिजों का मजाक उड़ाएगी तो अंदर ही अंदर वो अपाहिज उड़ते रहेंगे और दूसरे को दुख पहुंचाने की, चोट पहुंचाने की कोशिश में रहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं ना, ये मैं स्कूल में आया वो बच्चा लोनर था, बाकी बच्चे उसको बुली करते थे। वही बात है ना, लोनर है जो फिर आके कभी ना कभी गलत काम करेगा। तो वो कहते हैं और स्त्री खासकर दासी, दासी मीन वो पहले से ही गुलाम है किसी की, उसके बस में पहले से ही नहीं है, तो फिर ऐसे में अंदर ही अंदर वो बंदा और भी खतरनाक हो जाता है। अब इसके आगे पढ़ते हैं, तो कहते हैं इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी, कि उसका थोड़ा सा व्यंग्य कर रही है ना उनके ऊपर, उनके अपाहिज पने पर व्यंग्य हो रहा है यहाँ पर। आगे चलते हैं। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। तुझे मुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है, तो है सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे, तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक की बात सुनकर मुझे शोभ कैसा। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। तो यहाँ हम देखते हैं तो वो बोल रही है सी कितने, अब देखो वैसे उसे प्रेम करती है ना, तभी बोलती है प्रिय वादनी सिख दीनी तो ही सपने तो पर कोप न मोहे। अरे ऐसे ही मैंने तुम्हें जरा डांट दिया है ना, बट मुझे तो तुम्हें सपने के ऊपर भी क्रोध नहीं आता, इतना प्रेम करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। तो कहती है तुमने इतना सुंदर मंगलदायक मुझे खबर दी है, तो मैं तो कहती हूँ तेरा कहना सत्य ही है। दिस इज व्हाट माई विशेस, ये माता का कई बोल रही है ना। तो कहती है देखो रघुकुल कुल की रीति यही है, जो जेठ पुत्र है, जो ज्येष्ठ पुत्र है, उसी को राजा बनाया जाता है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो उसके बाद कहती है कि कि यदि सचमुच कल ही राम का तिलक हो तो हे सखी मैं तुम्हें मन चाही वस्तु दूंगी। अब देखो फिर क्या आगे क्या आया, कौशल्या सम सब महतारी राम ही सहज स्वभाव प्यारी। कहती हैं जो राम जी को कौशल्या माता के समान ही तीनों माताएं प्यारी हैं, सारी माताएं प्यारी हैं, ठीक है। पर कहती है मोह पर करें स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, पर मेरे ऊपर उनका ज्यादा प्रेम है, मैंने बहुत बार परीक्षा लेके देख ली। तो अभी देखो परीक्षा लेके देख ली, ये एक साधारण बात नहीं है, हमें अपने ऊपर भी लेना है। इवन हमने भी अपने बच्चों को बोला है, छोटे होते थे, डू यू लव मी और यू लव डैड मोर, है ना। उसका क्या मतलब है फिर। अब बच्चा बेचारा क्या बोलेगा, मम्मा को ज्यादा प्यार करता है कि डैड को ज्यादा प्यार करता है ना। बट देन व्हाई डू वी आस्क दिस क्वेश्चन। हमें लगता है
मैं माँ हूँ, मैंने पेट में रखा है, मैंने जन्म दिया है, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, तो मुझे ही प्रेम करे वो, है ना। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि बाप को प्रेम ना करे, ऐसा नहीं है। हाँ, बाप को भी बहुत प्रेम करे, पर मुझे उससे ज्यादा करे। तो ऐसा ही माता कई सोचती होंगी, जैसे छोटे बच्चे हैं, माँ कौशल्या भी आवाज लगा रही है, माता कई भी लगा रही है, तो वो देखते होंगे किसके पास पहले जाता है, मेरे पास पहले आता है या कौशल्या। तो वो इसीलिए कह रही है कि मैंने बहुत बार परीक्षा करके देख लिया, वो सबसे प्रेम सी। बट कहीं ना कहीं ये फिर हमारा अहंकार छुपा होता है, माता का अहंकार है। तो अब क्या है ना कि उसको, अब देखो चलो यहाँ तक बात की तो कोई बात नहीं, जैसे हम भी अपने बच्चों के साथ करते ही हैं, पर वो कहती है अब सावधान है, अब नहीं करेंगे ना। तो कहती मोह पर करे स्नेह विशेषी, मैं करे प्रीति पीछा देखी, ये तो कर लिया। क्या, लेकिन जो आगे बोला, जो विधि जन्म दे कर छोहु हो राम से पूत पतोहु, कहती पर मैं ये कहती हूँ विधाता कृपा करके अगर दोबारा मनुष्य जन्म दें, अगर ऐसी स्थिति फिर से आए, तो मैं चाहती हूँ रामचंद्र जी मेरे पुत्र बने, सीता मेरी बहू बने। बस यही उनकी एक कमजोरी थी, उनके लिए इतना ही काफी नहीं था कि राम जी मुझसे प्रेम करते हैं। बट फिर भी उनको कहीं ना कहीं इसका मतलब उनके मन में ये बैठा हुआ था कि ये प्रेम तो मुझसे करते हैं, हाँ ठीक है, बट फिर भी अगर कोई कहेगा राम की जननी, तो कुशल्या का नाम आएगा। राम की जननी तो कौशल्या ही है, मैं कितना भी प्रेम करूं, वो भी मुझसे प्रेम करे, तो लेकिन जननी तो कौशल्या मानी जाएंगी। तो समझे आप यहाँ पे देखिए, साइकोलॉजी हमारी ही साइकोलॉजी है, इस प्रसंग से हमें ही सीखना है। जैसे ही हम बोलते हैं ना मुझसे प्रेम करते हो या डैड से, तो मैं और मेरा शुरू हो जाता है, मैं और मेरा तू और तेरा। तो यहाँ पे मंत्रा ने क्या देखा, पहले बोला था कि अब जो मैं और मेरा आया था कि मैंने बहुत बार परीक्षा करके देख लिया, तो वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, अपनी माता से भी ज्यादा प्रेम। तो जैसे ही मैं आई, मेरा साथ में आ गया, यही एक अहंकार है। तो पहले मैं आया फिर मेरा आता है। तो अब उसने क्या देखा कि अब उसे कितनी शैतान और कितनी बुद्धि वाली है वो मंत्रा, उसको समझ आ गई राम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे प्रॉब्लम है थोड़ी सी अंदर ही अंदर जलसी है, तो माता कौशल्या से बस फिर उसको पकड़ लेंगी, राम को अब कुछ नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, तो अब कहती हैं तो अब तो अब क्या बोल रही हैं, तो कहती हैं तुझे भरत की सौगंध छल कपट छोड़कर सच सच कह, तो हर्ष के समय तुम्हें विषाद क्यों हो रहा है। क्योंकि माता ककेई को इतना पता है कि मंथरा जैसे मुझे राम प्रिय है, मंथरा को भरत बहुत प्रिय है। तो शुरू से ही सबने देखा होगा, क्योंकि वो सिर्फ कैकेयी से प्रेम करती है, तो नेचुरली वो सिर्फ भरत से ही प्रेम करती होंगी, है ना, बाकियों से कोई मतलब नहीं है उनसे। तो इसीलिए उनको कहती हैं तुम्हें भरत की सगुन, बता आज तुम विषाद में क्यों हो, ये तो खुशी का मौका है, तो जरा बताओ तो सही, वाई आर यू सो सैड। तब आगे पढ़ते हैं। मंथरा ने कहा, सारी आशाओं को तो एक ही बार कहने सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठुकुर सुहाती मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश किया है। दूसरों को क्या दोष, जो बोया सो हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं के माया में वश होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरन मंथरा को अपनी सुहृद अहेतुक हित करने वाली मान जानकर उसका विश्वास कर लिया। और देखो कितना सुंदर बोलती है,
हम देखेंगे कि कहाँ हम भी फंसते हैं, माता का कही ही नहीं, हम भी कहाँ पे फंस जाते हैं ऐसे। तो अब वो क्या बोल रही हैं, भरत की सौगंध दी है ना, तो फिर से बोलना शुरू करती है। कहती पहली बात तो ये मैं बोलूं क्या, मैंने जैसे ही अपना मुंह खोला था तुम तो मुझे क्या अनशन बोलने लगी, मुझे ही मारने के लिए तैयार होगी। एक जीभ से बोल दिया, अब दूसरी जीभ कहाँ से लाऊं, फिर से बोलूंगी तो पता नहीं फिर तुम क्या कर दोगे, सचमुच ही फांसी दे दोगे मुझे, है ना। तो फिर कहती है कि देखो, क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए क्या बोलती है ना वो, इसीलिए कहती हैं मैं ठकुर सुहाती नहीं करती। ठकुर सुहाती का मतलब था चमचागिरी। बोली मैं चमचागिरी नहीं करती, ना ही मुझे चमचागिरी आती है। क्यों करूंगी तुम्हारी चमचागिरी, तुम्हारे तुम्हें बच्चों की तरह तुम्हें पाला है मैंने, तुम्हारे सिवा मेरा कोई है ही नहीं, है ना। तो फिर उसमें भी क्या बोलती है कि एक तो चलो मैं कुरूप हूँ, अब तुमने मुझे वो सुना दिया ना काने खोरे कुबरे, तो बोलती कि हाँ मैं कुरूप हूँ, भगवान ने मुझे बनाया है कुरूप, मैं क्या करूं, और शायद कोई मेरे ही पिछले कर्मों का फल होगा जो मैं कुरूप बन के आई इस जन्म में, है ना। तो बट कहती है पर एक बात मुझे बता कि राजा राम बने या भरत बने मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो रानी नहीं बन जाऊंगी ना जाके, मैं तो नौकरानी की नौकरानी ही रहूंगी, दासी हूँ और दासी ही रहूंगी, मेरे स्टेटस में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो फिर कहती है या तूने मुझे अभी जो इतनी गालियां दी तो मेरा स्वभाव तो जलाने योग्य ही है, मतलब देखो हाउ इनडायरेक्टली से आता है। तो क्योंकि कहती है तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, मैं जब भी कुछ बोलती हूँ किसी के खिलाफ, अगर आज दिन तक मैंने चूं तक भी की है, वो इसलिए कि आई लव यू सो मच। अगर मुझे लगे कि कहीं पे तुम्हारा अहित हो रहा है फिर मुझे दुख लगता है, वो नहीं मैं देख सकती, बाकी सब कुछ देख सकती हूँ, दासी हूँ दासी ही रहूंगी, बट लेकिन तुम्हारा अहित कैसे देखूं। कहते हैं कि फिर भी मुझसे भूल हो गई, सॉरी अबाउट दैट, क्या है। तो ये मतलब ऐसे घुमा घुमा के प्रेम में देखो क्या होता है, हम भी हम भी धोखा खाते हैं। सपोज हमारे साथ भी कोई ये कहे कि देख मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ, जब भी कोई कहीं कहता है ना शुरू ही यहाँ से शुरू करता है, जो भी मैं बोल रही हूँ सच सच बता रही हूँ तुम्हें, फलाना बंदा ऐसा है, देखो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसा है कैसा रहे, बट वो तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था, बिकॉज आई एम योर फ्रेंड, मुझे ये बुरा लग रहा है इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ, समझ गए ना। तो वहां पर हम धोखा खाते हैं। पर ऐसी भी बात नहीं है कि अगर सचमुच कोई गलत हो रहा है हमें अपने फ्रेंड को वार्न नहीं करना, ऐसी भी बात नहीं है। कई बार हमें व्यवहारिक दृष्टि से वो सब भी करना पड़ता है, वार्न वार्न तो करना करना ही है और करना भी चाहिए, है ना, ताकि हमारे फ्रेंड कुसंग से बच सके। बट हमारा मोटिव क्या है, हमें तो सिर्फ ये देखना है ना। सपोज हम अपने फ्रेंड को बताना भी चाहते हैं कि वो बात सही नहीं है, वहां जाना सही नहीं है, तो उसमें हमारा मोटिव क्या था, क्योंकि भगवान राम स्वयं कहते हैं जो वो दोस्त मित्र मित्र ही नहीं है जो अपने मित्र को कुसंग से ना बचाए, तो वो भी जरूरी है। लेकिन यहाँ मोटिव डिफरेंट है ना, यहाँ तो बात ही बिल्कुल डिफरेंट आ गई। तो इसके आगे पढ़ेंगे, अब इसके नीचे पढ़ते हैं। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भिलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से घर छोड़कर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की साढ़ साथी शनि के 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है,
अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रूंध लो, सुरक्षित कर लो। तुमको अपनी सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। तो फिर से वही मीठी मीठी वाणी कैसे बोलती हैं, कैसे शुरू करती हैं। देखो क्या क्या कह रही हैं उसे। उसे बोलती हैं कि अरे मैं अब कुछ बोलना नहीं चाहती, बोलना चाहती हूँ पर क्या करूं, तुमने मुझे पहले ही घर फोड़ी बोल दिया। तो कहने का मतलब कि कई बोले कि अच्छा सॉरी बाबा, अब आगे चलो ना, मैंने बोल दिया, चल छोड़ दो। अच्छा आई एम सॉरी, मैंने क्यों बोला ऐसे, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन तुम बताओ तो सही ना, तुम्हारे दिल में बात क्या है, आगे तो बोलो, कुछ तो बोलो, अब वही लेके बैठे रहोगे। तो फिर वो शुरू करती है कि हाँ, क्योंकि रिमेम्बर हमने कहा था ना सीताराम जी के खिलाफ नहीं बोलेगी अब क्योंकि उनको पता है कि इनकी वीकनेस क्या है। इनकी वीकनेस कौशल्या है, राम सीता जी नहीं। तो वो बोलती हैं सीताराम को तुम बहुत प्रेम करती हो, वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो तो पहले की बात है, अब बात कुछ और है। अब तो जो तुम्हारी जो सौत कौशल्या है ना, वो अंदर ही अंदर बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है। अब बदल गया है टाइम। तो देखो एग्जाम्पल कितनी सुंदर देती है, हम सोच भी नहीं सकते वो एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल वो देती है। क्या एग्जाम्पल देती है कि जो कमल का फूल है वो सूर्य भगवान के उगने के साथ ही खिलता है। तो दैट मीन्स वो जो कमल फ्लावर है वो तो ये सोचता है कि सूर्य ही मेरे प्राण है, इनके बिना मैं खिल ही नहीं सकता, मुरझा जाऊंगा। बट बोली वो ही सूर्य, सूर्य डजंट केयर, वो तो फ्लावर सोचता है। वो ही सूर्य जब देखता है कि तालाब में पानी कम हो गया है ना, लेकिन कमल का फूल तो खिल रहा है, तो पानी कम होने की वजह से वो सूर्य उसे सुखा देता है। कहने का मतलब तुमसे मतलब निकल गया अब, जिसके ऊपर तुम इतना मान करती थी ना, वो ही अब तुम्हारा पत्ता काट देगा। समझ गए। तो कितनी सुंदर एग्जाम्पल दी है उसने। इसके आगे पढ़ते हैं। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं। उनकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेजा है, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है। अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छुपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में कर भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चित करा लिया। राम का तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंत्रा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कही, जिस प्रकार विरोध पड़े। अब हम फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं तीनों माताएं क्या हैं। हमने देखा था माता कौशल्या ज्ञानमयी है, समग्र ज्ञानमयी। एंड हमने देखा था माता को जो सुमित्रा है उपासनामयी है, समग्र शरणागति है उनमें। एंड ये जो हमारी माता कैकेयी है, ये है क्रियामयी, है ना, क्रियामयी है ये। ठीक है ना। अब ये जो क्रिया शक्ति होती है ना, इसमें ऑलवेज थोड़ा सा अहंकार छुपा रहता है। क्रिया अच्छी भी हो सकती है, क्रिया बुरी भी हो सकती है। जो क्रिया है ना, उसमें देखो क्या कमी होती है। देखो क्रिया शक्ति में मुख्य तीन दोष देखे जाते हैं। वो तीन दोष क्या करते होते हैं
उसको अपने अपने में कर्तृत्व का अभिमान होता है, मैं करती हूँ। अब देखा, हमने देखा ना माता कैकेयी कितनी ऑलराउंडर थी, युद्ध के समय भी वो महाराज जी के साथ गई है। एंड जब हमने देखा था कि जब रथ की कील निकल गई तो झट से अपनी उन्होंने उंगलियां काट के उसमें डाल दी। कितनी कितनी साहसी, कितनी होशियार है वो, है ना। सात्विक है, अपने पति के, देखो अपना उनको ध्यान नहीं है, अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया उस समय, बहुत बड़ी बात है ये। तो अब हम देखते हैं, लेकिन सो क्रिया शक्ति में क्या होता है, कर्तृत्व का अभिमान, आई डिड दिस, नोबडी कैन डू दैट व्हाट आई डिड, है ना। एंड फल पाने की इच्छा होती है फिर, एंड आसक्ति होती है महाराज जी के प्रति। उन्हें भी, जैसे महाराज को उनके प्रति बहुत अटैचमेंट है, इसी तरह इनको भी है। इनको ये अच्छा नहीं लगता कि महाराज किसी और से, मेरे से ज्यादा प्रेम करे किसी और के साथ, है ना। वो पहले से ही इनसे बहुत प्रेम करते हैं, पर उनको लगता है कि मुझे ही करे। देखो राम जी से भी वो यही चाहती हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी माताओं से वो प्रेम करते हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा करना चाहिए। यही क्रिया शक्ति की कमजोरियां होती हैं। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि वो कैसे समझा रही है, देखो बोली जो कौशल्या है ना, उसने जानबूझ के जल दिया था भरत को वहां पे। एंड वो उसको पता है बाकी सारी तो मेरी बात मानती है, कैकेयी है, क्योंकि कैकेयी के पीछे अगर महाराज दशरथ दुम घुमा के घूमते हैं तो फिर कैकेयी मुझे क्यों पूछेगी, तो ठीक है ना। लेकिन जैसे कि हमने कहा था, ऐसा नहीं है कि महाराज दशरथ कौशल्या माता और सुमित्रा माता से कोई दुर्व्यवहार करती है, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए वो समझा पा रही है ना, क्योंकि महाराज दशरथ ने कभी उनमें ऐसे दुर्व्यवहार किया ही नहीं, इसीलिए वो बता पाई ना कि ये कौशल्या ने ही समझा बुझा के, महाराज दशरथ को समझा बुझा के पहले भरत को भेज दिया। अब कौशल्या ने कहा कि आप युवराज बना दीजिए, क्योंकि भरत यहाँ नहीं है ना, इसीलिए बोला। भरत होते तो नहीं मांगती वो। तो वो कहती है उनको पता है कि बाकी तो सारी अच्छी तरह से मेरी सेवा करती हैं। देखो अब माता सुमित्रा के दो पुत्र हैं, एक उन्होंने माता कौशल्या के पुत्र के पीछे लगा दिया और एक माता कैकेयी के पीछे लगा दिया। उन्होंने कभी किसी चीज की मांग की ही नहीं, है ना। तो इसीलिए कौशल्या को लगता है कि आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट, है ना। फिर वो बोलती है कि राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। तो पहले राजा के बारे में भी थोड़ा ठीक बोलना, वो तो सचमुच वैसे तुमसे विशेष प्रेम करते हैं, उनका दोष इतना नहीं है बीच में। सो ये दोष सारा कितना है कौशल्या का, वो ही चालाकियां कर रही हैं। महाराज दशरथ भी वैसे थोड़े भोले हैं, है ना। एंड फिर कहती हैं कि अब ये बताओ मुझे कि अगर राम को तिलक होता भी है तो रघुकुल के उचित ही है, क्योंकि तुम्ही ने बोला कि रघुकुल की ये रीत है ना, पहले ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनाया जाता है। तो चलो ठीक है, मानती हूं मैं। पर कहती मुझे तो आगे का सोच सोच के चिंता हो रही है। तो क्या चिंता हो रही है, फिर उसके बाद उन्होंने तरह तरह की सैकड़ों सौदों की स्टोरियां सुनानी शुरू कर दी। अब क्या है, आगे पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा आगे और देखेंगे इसको डिटेल में। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते हैं, सॉरी, पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसीलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होऊंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे।
जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रू ने विनता को दुख दिया था। तुम्हें कौशल्या देगी, भारत भरत कारागार का सेवन करेगा, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। तो अब क्या देखो क्या बोल रही हैं, कहती है पूरा भयो पाकु दिन सहज सजद समाजो, पूरा कहती है परख बीत गया, मतलब एक पक्ष हो गया, 15 दिन होते हैं ना महीने के, तो बोल रही है एक पक्ष बीत गया। पता इसी वजह से उसने कहा था ना 2 हफ्ते हो गए, 14 दिन बीत गए और तुम्हें पता भी नहीं चला, ना मुझे पता चला इस बात का, सारी दुनिया को पता है, बाहर जाके देख लो कैसे साज-बाज बज रहे हैं, तुम्हें चू तक भी नहीं हुई। इतनी शैतान है कौशल्या, है इतनी शैतान है बीच में महाराज दशरथ। तो इसीलिए जब उन्होंने वनवास मांगा ना, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर गई है, ये नहीं बताया कि हमेशा हमेशा के लिए बन गई दो, सिर्फ ये कहेंगी उसको उनको वनवास मांग ले इनसे। तो ये माता भी फिर माता के कई में ये बात बैठ गई, अरे 14 दिन से प्लानिंग हो रही थी, उन्होंने भी 14 वर्ष का वनवास मांग लिया कि अगर 14 दिनों से ये प्लानिंग कर रहे थे ना, मैं आप आपको 14 वर्ष के लिए ये दुख दूंगी, है ना। तो अब यहाँ देखती हैं कि देखो कहती है जो असत्य कछु कहव बनाई, कहती है यदि मैं झूठ बोल कुछ कोई भी झूठ बना के तुम्हें बोलू ना तो विधाता मुझे दंड दे। देखो कितनी बड़ी बात है। तो कहती हैं कि राम को राज तिलक हो गया तो समझ लेना तेरे ऊपर विपत्ति ही विपत्ति आ गई। तो वो कैसे, वो कहती हैं फिर से वो अब कद्रू एंड बिनता की कहानी सुनाती हैं। आप सबको कद्रू एंड बिनता की कहानी पता है, नहीं पता तो सुनाते हैं। कद्रू एंड बिनता महाराज वो दक्ष महाराज की पुत्रियां थी, रिमेम्बर इनकी पुत्री माता सती जी भी थी ना, इनकी बहुत सारी पुत्रियां थी। तो ये जो है ये ब्याही गई थी कश्यप ऋषि जी को, कश्यप ऋषि को काफी उसने अपनी बेटियां ब्याही थी, उसमें अदिति अदिति भी है, ये सारी बहनें हैं। एंड कद्रू एंड बिनता ये दोनों बहनें थी, बट लेकिन जो थोड़ी सी जो कद्रू थी ना थोड़ी सी शैतान थी, अपने ही बहन बोलती हैं कि ये जो सूर्य है ना, इनके घोड़े ये बताओ मुझे सफेद है कि काले हैं। जैसे कई बार बहनें बहन भाई भी आपस में बैठ के कुछ कुछ ऐसे बातें करते रहते हैं, तो उनमें वो क्या बोलते हैं ना उसमें शर्त लग जाती है। तो इसने भी अच्छा ये बताओ, अच्छा शर्त लगाते हैं कि मुझे तो लगता है कि जो उसका घोड़ा है ना, जो कहते हैं ऐसे सफेद घोड़े हैं सूर्य देखे, बोले पर मुझे ऐसा लगता है कि घोड़े सफेद है लेकिन उनकी पूंछ काली है। तो तो जो विनता है ना वो कहती है नहीं नहीं पूंछ भी गोरी है, तो कहते चलो कल देखते हैं, शर्त लगाते हैं, अगर उसकी पूंछ सफेद हुई तो मैं तुम्हारी दासी बन के रहूंगी सारी उम्र, अगर उनकी पूंछ उन घोड़ों की पूंछ काली हुई तो तुम मेरी दासी बन के रहना सारी उम्र। तो जब ये शर्त लगी उनकी, तो इसने रात को जाके इसके जो कद्रू है, ये है सर्पों की माता बोला जाता है इनको। तो इसने अपने पुत्र जो सर्प है कुछ काले हैं रंग के बहुत, उनको जाके बोला आदेश दिया कि जाके तुम उसके जो घोड़े हैं उनके पूंछ से लिपट जाओ, तो जब हम दूर से देखेंगे तो सांप तो नजर नहीं आएंगे, तो काला रंग नजर आएगा, तो वो भिन्नता मेरी वो बन जाएगी, स्वाद बन जाएगी। कुछ कुछ ने होते मना कर दिया और माँ ने उनको श्राप दे दिया, और कुछ बोले डर गए कि ठीक है हम जाके कर देंगे। तो नेक्स्ट डे नेचुरली जब देखा गया तो वो थी जो उसने बोला हरे हरे ये तो काले हैं, ये क्या हो गया। तो अब ये भिन्नता उनकी दासी हो गई कद्रों की। तो थोड़े वो बेचारी दासी बन के सारा उसका दिन रात काम करती हैं। बहुत दिनों के बाद फिर उनके अपने गरुड़ पुत्र पैदा होता है। तो वो गरुड़ पूछता है माँ को कि आप इनकी हमेशा गुलाम बन के क्यों रहते हो। तो वो अपनी कहानी बताती हैं, तब उन्हें समझ आ जाती है इन्होंने मेरी भोली भाली माँ के साथ धोखा किया। तो वो पूछते हैं उनसे सर्पों से कि एंड इनसे कद्रू से कि अब ये बताइए कि आप क्या मैं आपको दे सकता हूँ कि आप मेरी माँ को इससे बरी कर दो, अपनी शरत से बरी कर दो, है ना। तो वो बोलती हैं सर्प कहते हैं कि अगर आप स्वर्ग से हमें अमृत ला दोगे तो हम
तुम्हारी माँ का जो माँ दासी है उनका दासी पुनः छोड़ देंगे। तो कहती है तब मैं उन्हें फ्री कर दूंगी। तो अब ये बड़ी कहानी आती है, गरुड़ जी पहुंचते हैं वहां पे स्वर्ग में, खूब इनकी देवताओं के साथ लड़ाई होती है खूब, पर सबको हरा देते हैं। तो अंत में ले आते अमृत के कलश को, उठा लेते हैं स्वर्ग से, जो कोई नहीं उठा सकता। फिर वहां पे इंद्र आते हैं सामने, हार गए हैं इंद्र। तो बोलते हैं अच्छा ये तो बता दो आप क्यों लेके जा रहे हो ये अमृत, आपको क्यों चाहिए। तो वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे सारी बात बताते हैं। बोले कि ये तो बात बहुत गलत हो जाएगी ना, सौरभ तो बहुत बुरे लोग हैं, उनको अगर आप अमृत हो जाओगे तो वो अमर हो जाएंगे, तो ये ठीक नहीं है। तो बोले पर लेकिन मुझे मेरी माँ को छुड़ाना है। तो बोले ऐसे करते हैं, फिर एक प्लान बनाते हैं कि तुम वहां लेके जाना और तुम कलश एक जगह पे रखना और बोलना कि लेकिन ये आप बिना नहाए धोए, ये है कलश, ये सामने रखा, यहाँ पे रख दिया मैंने, आप मेरी माँ को फ्री कर दो। और बट एक ही शर्त मुझे इंद्र ने बताई थी कि ये बिना नहाए धोए आप इसको छू नहीं सकते। तो मैंने आपके सामने रख दिया, आप जाके जल्दी से नहा लीजिए, आप ले लो और मेरी माँ को फ्री कर दो। तो वैसे ही उन्होंने किया। और तब तक इंद्र भेष बदल के आए, जब तक वो सारे सांप नहा रहे थे इंद्र कलश लेके उड़ते गए, चले गए वो। ऐसा किया था। अब ये कहानी सुनाई गई थी राज दरबार में। अब ये कहानी सबने सुनी, सारी माताओं ने सुनी, इवन ये चारों भाई भी वहां बैठे थे। तो वहां पे ये मंत्रा भी बैठी है। तो मंत्रा ने ये कहानी यहाँ पे ककेई को ऐसे सुनाई कि देखो, वो तो सगी बहनें एक दूसरे के साथ ऐसा कर सकती हैं, तो कौशल्या तो तेरी कुछ नहीं लगती ना, वो तो तुम्हें धोखा देगी ही देगी, तुम्हें दासी बना के रख लेगी ऐसे। क्योंकि राजमाता वो बनेगी ना, जिसका पुत्र राजा बना वही राजमाता कहलाई जाएगी, उसी का नाम होगा। अगर तो वो भरत को जेल में क्यों डालेगा। अरे भाई अगर तुम उसका कहना मानोगे, राम के पीछे पीछे चलोगे तो ठीक है, नहीं तो जेल में डालना ही है तुम दोनों को उन्होंने, है ना। तो अब कहते हैं चारों भाइयों ने भी ये कथा सुनी, हमने भी ये कथा सुनी। अब चारों भाइयों ने ये कथा सुनी तो सारे आपस में बातें कर रहे हैं। भरत जी पूछने लगे भैया, ये जो आज कथा सुनाई गुरु वशिष्ठ ने, बड़ी विचित्र कथा थी, मुझे कुछ ज्यादा इसका वो लगा नहीं, इस कथा का जिस्ट क्या है, ये बताइए आप। वाई डिड ही टेल अस दिस स्टोरी, स्टोरी तो बोल गई लेकिन जिस्ट क्या है इसका। तो राम जी कहते हैं बहुत अच्छा प्रश्न है भरत। राम जी बोलते हैं कि देखो, इस स्टोरी का जिस्ट ये है कि हर एक में, इस पूरी सृष्टि में हर मनुष्य में कुमति एंड सुमति साथ में रहती है। ठीक है, ये दो बहनें हैं ना सगी, तो कुमति एंड सुमति हमारे अंदर रहती है। बट बोले कि अगर अगर कभी कभी ऐसा हो कि हमारी कुमति हावी हो जाए हमारे ऊपर, कि क्यों हावी हुई, कि कहीं संशय का सरप आ गया, डिसीजन लेने का टाइम आ गया, पर बुद्धि में संशय का सरप आ गया और बुद्धि के ऊपर कुमति, क्या सुमति के ऊपर कुमति हावी हो गई, तो फिर जो सुमति है उसको दंड भोगना पड़ता है ना, वो मुसीबत में आ जाती है। तो अब बात ये है कि फिर अगर वही सुमति विचार करे तो उसके गर्भ से गरुड़ पैदा होगा। सुमति अगर विचार करेगी, अगर अच्छा विचार करेगी, इवन फंसने के बाद भी सुमति फिर से मनन करती है, विचार करती है कि अरे ये क्या हो गया, तो अगर वो सात्विक विचार होंगे तो गरुड़ जो है वो है सात्विक विचार पैदा होगा, जिससे वो उस कष्ट से बाहर निकल सकती है। उन्होंने कहा ये इस कहानी का जिस्ट है। तो बोले भरत, तुम्हें क्या समझ आया इस कहानी से। भरत बोलते हैं भैया मुझे तो जो बात समझ आई वो ये समझ आई कि अगर वो सरप माता का कहना ही नहीं मानते तो ये अनुचित होता ही नहीं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर माता पिता भी बच्चे को अनुचित काम करने के लिए बोलते हैं तो पुत्र या पुत्री होते हुए संतान का ये फर्ज बनता है कि वो अनुचित काम ना करे। ठीक है, अब आए शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी को भगवान ने पूछा तुम्हें क्या जिस्ट मिला इसका।
तो बोले कि मुझे तो ऐसा लगता है इस कहानी को सुन के कि चाहे बहन भाई क्यों ना हो, हमें अंट शंट बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर बोध्यंता परस्परम नहीं होगा तो अंट शंट होगा, अगर अंट शंट होगा तो फालतू की बहस होगी, फालतू की बहस होगी तो अनर्थ होगा, इवन विद इन द सिबलिंग, है ना। तो वो बोलते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि बात या हो राम की या काम की, नहीं तो मौन ही रहना चाहिए। ये शत्रुघ्न जी ने कहा। अब आए भारी लक्ष्मण जी की। तो लक्ष्मण जी को पूछा कि आपने क्या। बोले कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर, कहते मैं एक सर्प हूं, मुझे तो गरुड़ से भय नहीं है। क्यों भय नहीं है? कि अगर आप भगवान से जुड़े रहेंगे हमेशा, तो ना तो आप अनुचित कार्य करेंगे, ना आपको किसी से भय लगेगा। तो मेरे ख्याल से तो हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहना चाहिए। अब इमेजिन करो, जो चारों भाइयों ने उस कहानी से लिया, वो ही उन्होंने सारी उम्र किया, है ना। राम जी ने भी वही किया हमेशा सुमति के साथ, और हमारे भरत जी ने वही किया, अपनी माता का कहना नहीं माना। और शत्रुघ्न जी मौन रहे, कहीं भी देखो पूरे मानस में कहीं बोलते दिखाई नहीं दिए, वो बस संत की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे लक्ष्मण जी भगवान के साथ जुड़े रहे। सो कहने का मतलब ये है, हम भी जाते हैं, अरे भागवत हो रहा है वहां पे, चलो इतने बड़े महान संत आए हैं भागवत करने के लिए, हमने भी जब कथा सुनी तो हमने उस पे मनन किया। अगर मनन किया तो क्या मिला हमें उससे शिक्षा, और क्या हमने उसको अपनी जिंदगी में उतारा? नहीं तो फिर बार बार कथा सुनने का भी फायदा नहीं। अब देखो उन भाइयों ने क्या लिया, और यहाँ पे हमारी माँ कैकेयी है, उन्होंने क्या लिया और मंथरा ने क्या लिया। अब बात ये है, देखो जो क्रिया शक्ति है ना, जो अभी अभी हमने कहा क्रिया शक्ति में 3 दोष हैं, तो वो है ना, तो उन्होंने अपने ही तरीके से मनन किया। क्योंकि क्रिया शक्ति में जो दोष थे, कर्तापन का अभिमान था उनमें, उनमें लोभ था, तो उनमें आसक्ति थी, तीनों चीजें थी। तो ये सात्विक, हालांकि वो सात्विक थी, कितनी सात्विक थी ना पहले, तो लेकिन वो सात्विक होते हुए भी ये तीनों सी चीजें अगर साथ में जुड़ी हैं, तो उनको क्या सावधान रहना है, लोभ रूपी मंत्रा के चक्कर में नहीं पड़ो। जैसे ही लोभ रूपी मंत्रा के चक्कर में पड़े तो अनर्थ हो गया। तो हम देख रहे हैं, वो ही माता कैकेयी जो इतनी बुद्धिमान थी, आज मंद बुद्धि की हो गई। आज क्या हो गया उनके पास कि नॉट ओनली मंद बुद्धि की हुई, उनके मन में दूसरों को कष्ट देने का इतनी तीव्र इच्छा आई कि उन्होंने अपना भी अकल्याण कर दिया। कितना बड़ा अकल्याण हो गया। पति की मृत्यु हो गई, पति को खो बैठी, पुत्र को खो बैठी, है ना। और जो अपमान हुआ वो अलग, है ना। तो ये सब, अब इसके आगे पढ़ते हैं। कैकेयी मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाएगा। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, वैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी क्या करूं? मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपनी चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुस्सह दुख दिया है।
तो हम क्या देख रहे हैं कि यस, मंत्रा ने पढ़ाया और माता मान गई। पर लेकिन बात यह है कि जब भी हम कुमति हमारे ऊपर हावी हो, या हम देखें व्यवहारिक दृष्टि से कोई हमें सिखा पढ़ा रहा है किसी हमारे प्रिय के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, तो हम उस समय हमारा रिएक्शन क्या होता है? तो अगर हम सात्विक भी हैं, लेकिन अगर भोग की इच्छा है हमारे मन में, तो एक तो देखो, एक तो सात्विक है लेकिन सात्विक अहंकार है। अरे हाउ डेयर यू डू दिस टू मी, मैं है ना। और देखा हमने, तो वो माता में अहंकार था ना, जब उन्होंने कहा कि मेरे से ज्यादा प्रेम करता है वो, तो क्या मेरेपन का अहंकार हुआ ना उनमें। तो अहंकार है, तो अहंकार को जब चोट लगती है तो उससे क्या हुआ, इतनी भारी उसको चोट पहुंचाएगी। अरे अरे, वो जितना तुम समझते हो उतना, इतना भाव मत खाओ, कोई नहीं तुमसे इतना प्रेम करता। तो चलो वहां तक भी कुछ नहीं था, कोई प्रेम नहीं करता, चलो ठीक है। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? आगे यह हुआ कि कुबुद्धि है जो मंथरा, जो कुमति है, उसने ऐसा भ्रम में डाला इनको, ऐसा भ्रम में डाला बुद्धि को, कि अब उन्हें निर्णय करना ही नहीं आ रहा किधर जाऊं। हमारे मैया जी हमें क्या बताते हैं, ये तो ठीक है गलत का निर्णय है ना, होपफुली हम कर पाएंगे, लेकिन 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 समझिए, ऐसा नहीं है। उस समय माता को ठीक है गलत नहीं लग रहा। अब सपोज कोई हमें भी बहुत प्रेम करता है, जैसे मंत्रा उनको बचपन से प्रेम करती है ना, तो मंत्रा, अगर हम देखा जाए तो सचमुच मंत्रा को ये पता नहीं लगा तो उसको भी गुस्सा आया कि क्यों नहीं पता लगा हमें, है ना। अगर हम थोड़ा सा उस साइकोलॉजी को भी लेते हैं, सचमुच माता को, चलो मान लेते हैं ये दोनों यहाँ पे सही हैं, हमें नहीं कहते कौशल्या माता ने गलत किया, वो नहीं कह रहे हम कि कौशल्या माता करवा रही है, उसको नहीं कह रहे। इनको गलत फहमी हुई है, बट किसी वजह से फहमी हुई, उसमें थोड़ा सा हम देखेंगे महाराज दशरथ का भी कसूर है। वो क्या है कि कहा तो वो माता माता को उन्होंने इतना सिर चढ़ा के रखा था, ट्रॉफी वाइफ बना के रखा हुआ था, इतना प्रेम करते थे। तो यूं तो उनका मोटिव तो सही था, वो आके बोलेंगे कि देखो, मैं तुमको मैं सुनाना चाहता था ये बात, क्योंकि दिन रात तुम कहती थी ना राम को राजा बना दो, राम को राजा बना दो, मैंने वही किया। बट आई वांटेड टू गिव यू दैट खबर, इसीलिए कोई और तुम्हें बता नहीं पाया, बिकॉज आई हैव टोल्ड एवरीबडी डू नॉट टेल, कहीं मैं खुद जाके उसे बताऊंगा तो वो कितनी प्रसन्न होगी। तो कहते हैं ना कि महाराज दशरथ ने तो ये सोचा था कि देखो, वो क्या होता था, हम उस समय देखते हैं ना, कोई भी जब खुशखबरी लेके आता था तो वो उनको इनाम दिया जाता था फटाफट। वो जो राजा है खुश होकर अपना हार उतार के देख रहा है, माताएं ऐसे लुटाती जा रही हैं, तो महाराज दशरथ चाहते थे कह ही मुझे जरूर कुछ इनाम देगी, मतलब इनाम क्या देगी, और भी ज्यादा मुझे प्रेम से देखेगी, मुझसे और भी ज्यादा प्रेम करेगी, क्योंकि जो वो चाहती थी मैंने वही किया। वही तो मुझे कहती थी बार बार राम को राजा बनाओ, वही तो बोलती थी मुझे, है ना, और मैंने वही किया। सो ही वांटेड टू टेल हर द फर्स्ट, बट उसमें इतना टाइम बीत गया इन बिटवीन, काम करते करते, या तो जैसे ही डिसीजन किया था तुरंत बना देते, वो वहां पे थोड़ी सी गलती वो हुई। एंड भरत, देखो हमने अभी अभी देखा कि वो रिमेम्बर नगरवासी कह रहे थे, पिछली बार पढ़ा था ना हमने, नगरवासी कह रहे थे अरे भरत भी जहां होते तो कितने खुश होते। इतनी जल्दी क्या थी, भरत को भी बुला के किया जा सकता था ना, वाई आर यू रशिंग एवरीथिंग। तो अगर भरत जी जहाँ होते तो भी ये काम हो ही नहीं सकता था, तो भरत जी कभी माँ को करने देते? भरत जी तो खुद ही कहती है, कितने खुश हो जाते सब, तो मंत्रा को वो मौका ही ना मिलता। तो महाराज जी ने भी बहुत, हमें शुभ काम करने में भी जल्दी नहीं मचानी चाहिए। हमने देखो यहाँ पे कह रहे हैं ना, अरे उसने लगन निकाल लिया, हम जब वहां पे पढ़ रहे थे गुरु विशिष्ट ने कहा था कल होगा, लेकिन यहाँ भी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट की ओथ होगी इतनी जनवरी को, ठीक है, लेकिन उसका भी टाइम दिया जाता, 12 बजे प्रेसिडेंट विल टेक ओथ। हमारे जो गुरु विशिष्ट है उन्होंने टाइम का लगन नहीं निकाला था कि कितने बजे युवराज बनाया जाएगा, क्योंकि सारे बात करते हैं कल युवराज तो बनने वाले हैं, लेकिन कितने बजे का लगन है, नोबडी नोज, क्योंकि वो गुरु विशेष ने बताया ही नहीं किसी को, है ना। तो जल्दी जो बचाई है हमारा दशरथ महाराज जी ने, वहां से थोड़ी सी गलती हुई। अब यहाँ पे क्या गलती हुई माता ककई से? चलो अगर उनको गुस्सा आ रहा है यहाँ तक भी ठीक है,
तो लेकिन गुस्सा आने के बाद वो कहाँ गई? वो सीधा फिर महाराज दशरथ जी के पास जाती, उनसे सफाई मांगती ना। वो गुरु वशिष्ठ जी के पास जाती, उनसे सफाई मांगती कि आपको भी पता है ये शर्त रखी गई थी, और आपसे महाराज दशरथ जी ने पूछा था, क्योंकि ये भी पता है उनको कि महाराज दशरथ जी ने पूछा था कि ऐसे शर्त रखी जा रही है, क्या मैं शादी कर लूं कहीं से? तो आपने भी कहा था हाँ कर लो, कोई बात नहीं। हम्म। तो आज ये फिर मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? तो बात ये है कि जब भी प्रतिकूल परिस्थिति हमारे ऊपर आती है, तो हम किसकी शरण लेते हैं, किसके पास जाते हैं हम? ये डिफरेंस है बिटवीन माता सुमित्रा एंड माता कैकेयी में। आपको पता है कैसे? जब जब हमारे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे, भरत जी ने उनको तीर मारा, अब वो नीचे गिरे हैं, तब सारी अयोध्या को पता चल गया कि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं। आपको पता है गीतावली में तुलसीदास जी लिखते हैं कि तब माता सुमित्रा आई तुरंत वहां पे। तो माता सुमित्रा ने कहा कोई बात नहीं शत्रुघ्न, अब भी तैयार हो और जाओ युद्ध करो वहां जाके, राम को तुम्हारी जरूरत है। लक्ष्मण चला गया तो क्या हुआ? देखो, उनके सामने भी प्रतिकूल परिस्थिति आई थी। उस समय अगर माता सुमित्रा को गुस्सा आता, अरे मैंने अपने पुत्रों को इनकी सेवा में भेजा था और राम इतना स्वार्थी है, अपनी पत्नी के पीछे मेरे पुत्र को मरवा दिया। उन्होंने तो ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने तो कहा एक गया तो क्या हुआ, दूसरा जाएगा अभी। वो दूसरे को भी मरवाने के लिए तैयार है ना? तो ये है डिफरेंस बिटवीन माता सुमित्रा एंड माता कैकेयी। अब इनके ऊपर विपत्ति आई, माना विपत्ति आई इनके ऊपर, लेकिन विषाद हुआ। वहां भी आता है गीतावली में, तुलसीदास जी लिखते हैं थोड़ी देर के लिए जो है वो एकदम शोक में आ गई माता सुमित्रा सुन के कि ऐसे मरण शैया पे ऑलमोस्ट पड़ा है मेरा लक्ष्मण, लेकिन तुरंत उठी और बोली शत्रुघ्न तैयार हो और निकलो यहां से, है ना? तो यहाँ पे अगर ये बात होती तो ये हमें देखना है, हम विषाद में शरणागति के लिए कहाँ जाते हैं? अर्जुन विषाद में शरणागति के लिए किसके पास गए? तब भी उनका विषाद विषाद योग हो गया। अंधा धृतराष्ट्र अंधा है, लेकिन क्या सिर्फ वो आंखों से ही अंधा है, बुद्धि से भी अंधा हो गया। वो किसके पास गया? अपने पुत्र को भी गलत सिखाता रहा। जब पुत्र को मौका मिला कृष्ण भगवान से मांगने का, तो उसने क्या मांगा, है ना? सारी सेना मांग ली। जब कृष्ण ने कहा मैं तो युद्ध में ठीक है, मैं तो भाग ही नहीं लूंगा, मैं तो उठाऊंगा ही नहीं, अगर आया भी मुझे लोगे तो फिर सिर्फ मैं ही आऊंगा, पर मैं क्या बोले कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना? तो अब हम देखते हैं कि जब भी विषाद का टाइम आता है तो उस समय हम शरण किसकी लेते हैं? तो फिर तभी कहते हैं ना कि तेरा पाना मीठा लागे। गुरु नानक देव जी जो हमारे सिखों के फर्स्ट गुरु थे, वो भगवान को कहते थे प्रतिकूल परिस्थिति में भी कि जो तेरा पाना मीठा लागे, मतलब जो तुमने मुझे दिया है वो सब मीठा ही मीठा है, कुछ भी कड़वा नहीं है। और हमारे ऊपर तो इतने से भी बात आती है तो हम कहते हैं वाई मी। तो इस जो प्रसंग से हमें जो माता कैकेयी के करैक्टर से अभी ये मिल रहा है, इतने बुद्धिमान होते हुए भी उनसे कैसे गलती हो गई कि उनको लगा कि जो मेरी मंथरा जो सबसे प्रेम करती है, बचपन से प्रेम करती है, उसने वो मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकती, वो जो कह रही है वो सही कह रही है। और भरत जी ने कद्रू की स्टोरी से क्या लिया कि माता पिता भी अगर अनुचित आज्ञा देते हैं तो नहीं मानना चाहिए। अगर माता कई मंथरा को माता मानती हैं तो भी अनुचित बात नहीं माननी चाहिए। क्यों माने? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अंदर भोग की इच्छा उनमें छुपी है ना? यही तो होता है। अब हम देखेंगे भरत जी हमारे वैद्य बन के आएंगे, डॉक्टर बन के, क्योंकि उनको पता है माता को रोग है, मानसिक रोग है, अहंकार का, लोभ का, वो सारे के सारे मानसिक रोग है माँ के। तो वो डॉक्टर बनेंगे, तो वो देखेंगे कि माता क्रियामयी हो आप, बहुत योग्य हो आप, लेकिन आपको कर्म योग सीखना है ना? तो माँ को वो कर्म योग सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, 9 बज के
आई नो माता वो आएंगे, अभी हमारे दशरथ महाराज आएंगे। थोड़ा ये जस्ट बी पेशेंस विद मी। अयोध्या कांड में ये बहुत बहुत लंबा है, और ये बहुत इसको समझने वाली बातें हैं। क्योंकि कहानी अगर पढ़नी है तो आपने पढ़ी ही, आप हिंदी भी पढ़ सकते हो, आप सब जानते ही हैं। अगर हम अब जो कर रहे हैं डिटेल्स में, अगर हम इन सब प्रसंगों का आध्यात्मिक मीनिंग नहीं समझेंगे, तब तो फिर ये क्लास करने का कोई फायदा नहीं है। तो कितना भी समय लग जाए, तो हमें बस समझने की कोशिश करनी है। जो संतों से पढ़ा है, सुना है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आज के लिए इतना थैंक यू ही। सो मच कृष्णा आंटी, जितना पढ़ाना है थैंक पढ़ा यू दीजिए। कृष्णा एज यू सेड, जी, थैंक यू। पढ़ तो हम ऐसे भी लेते हैं बट ये समझ नहीं आता है, सो दैट्स, थैंक यू। संतों थैंक यू। का आगे कराया हुआ आपसे करती हूँ। जय जय राम। लास्ट वाला जय